Hey everyone, so for this week our topic is past indefinite tense. As you know कि लास्ट वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कवर किया था, उसको एक दो पार्ट बनाने में लग गए थे, ये वन पार्ट में कंप्लीट कर रही हूँ मैं. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देन हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट indefinite tense, formula and making formula for making the sentences, and examples of past indefinite tense. I hope you have understood what we are going to study today. Now see, here is about meaning and definition. Okay, so in this uh, we are going to study first the meaning. It tells about the action that took place and was completed in past time. Means जो चीज़ already हो चुकी है past में, that is going to be defined by past indefinite tense. Okay, in the past indefinite tense, the impact of the action is ended in past time and not imported at the present time. ये actually ये past में पूरा done हो चुका होता है और प्रेजेंट में इसकी कोई नीड नहीं होती है. दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके, देन सी, सो द पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो नोन एज सिंपल पास्ट टेंस. इसको कई बार क्या होता है, बच्चे इस बारे में सोच के या स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि ये जो पास्ट सिंपल है यही इंडेफिनिट है क्या. तो यस, दिस इज़ इंडेफिनिट. जो इंडेफिनिट टेंस होता है वही पास्ट सिंपल टेंस भी है. It is used to indicate a finished or completed action that occurred or happened at a very specific time or point in time in the past. जो एक specific time पे कुछ चीज़ कोई हुई होती है ना पास्ट में, उसको लेकर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मतलब उस टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे जिसमें कोई स्पेसिफिक थिंग पास्ट में हो चुकी है, उसका प्रेजेंट से कोई रिलेवेंस नहीं है. ओके, सो here is your helping verb for past indefinite tense. यहाँ पे helping verb जो है ना वो एक ही है और वो है did. इस बात का ध्यान रखना, did जो है वो सारे सब्जेक्ट्स के साथ में यूज़ होती है. जैसे आपको याद होगा डू एंड डज में जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था तो हमें याद रखना पड़ता था कि डज जो है वो ही शी इट एनी नेम के साथ यूज़ होगा और डू यूज़ होगा आई वी यू द प्लूरल के साथ. बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड जो कि इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ में यूज़ होगी, ये सारे. ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब ही शी इट एनी नेम, आई वी यू दे प्लूरल, एलन एंड मैरी. मतलब यहाँ पे देखो एलन से आपको सिंगुलर बताने की कोशिश की है और एलन एंड मैरी से प्लूरल. तो आप इस बात को समझिए कि जितने भी इसमें जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे वो सारे सब्जेक्ट साथ में एक ही चीज़ यूज़ होगी, दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके, सो हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगेन डिड. यहाँ मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन इसलिए करने की कोशिश की क्योंकि सिंगुलर और सब्जेक्ट्स नहीं समझ पाते कुछ लोग. तो सिंगुलर, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में पास्ट इंडेफिनिट डिड यूज़ होगा और ऑल प्लूरल के साथ में भी यही यूज़ होगा. तो यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि किसके साथ में लगाएं. सिंगुलर इन द सेंस कोई पर्सन का नाम आ गया, ओके, उसके साथ में भी सिंगुलर लगेगा. फॉर एग्जाम्पल जिया, रिया, एक्सेट्रा, एनीथिंग. एंड अगर प्लूरल आ गया, soldiers, students, benches, etc. So in that case also we are going to apply this did. Okay, so now here is past indefinite tense. यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि इसका जो फॉर्मूला है ना वो तीन चीज़ों में अलग अलग चलेगा. अब जैसे आपको पता होगा कि जो सब्जेक्ट जो फॉर्म ऑफ वो होते हैं हमारे, जो ये कह लो कि जो जैसे वो नहीं होता है आपका फॉर्मूलाज हम फॉलो करते हैं तो किस किस चीज़ किसके अकॉर्डिंग करते हैं. एक होता है सिंपल टेंस, एक होता है निगेटिव, ओके, एंड एक होता है इंट्रोगेटिव. एंड एक निगेटिव इंट्रोगेटिव भी होता है जो मैंने लास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़ाया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि यूजुअली निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का यूसेज होता किस तरह से इन आवर डे टू डे लाइफ. लोग इस चीज़ को नहीं मेंशन करते हैं कई बार, पर ये मैंने अपना पर्सनली निकालने की कोशिश की सोच कर कि क्या हो सकता है कि किस सेंस में हम मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो कोई सा भी हो कि हम इंट्रोगेटिव भी बोलेंगे और निगेटिव भी बोलेंगे, व्हाई इट इज़ यूज्ड. सो वो उस वीडियो में आपको देखने मिलेगा. आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छे से समझ लेना, देन यू कैन गो ऑन टू दिस वीडियो ऑल्सो. अब यहाँ पर ना तीन चीज़ें मैंने ली है. एक है पॉजिटिव, पॉजिटिव से आप समझ जाओ, प्लस मीन्स पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव सेंटेंस. दैट अनदर इज नेगेटिव एंड एट लास्ट इंट्रोगेटिव. सो इन प्रेजेंट
past indefinite tense, the simple, or we can say the positive sentence, the formula is subject plus verb second form and object. Remember this thing that we will apply verb second form of the verb, ओके, नॉट द फर्स्ट वन, क्योंकि जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे ना तब हम उसको फर्स्ट फॉर्म करेंगे. अभी मैं बताती हूँ, पहले आप इतना समझिए कि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, सबको पता है कि इसके 3 फॉर्म होते हैं. ओके, ड्रिंक जो वर्ड है, फर्स्ट इज ड्रिंक, सेकेंड इज ड्रैंक जो कि लिखा ही है, एंड थर्ड इज ड्रंक. ओके, सो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. अब ये जो 3 आपका जो वर्ड्स हैं, इन 3 को हम उसमें से जो सेकंड फॉर्म था, मैंने अभी जो बताया आपको ड्रैंक, वो हम इधर यूज़ करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में. सब्जेक्ट इज आई, दिस इज आई. ओके, देन वर्ब सेकंड फॉर्म ड्रैंक एंड ऑब्जेक्ट इज वाटर, आई ड्रैंक वाटर. अब इसका नेगेटिव जब बनाएंगे ना तो एक बात ध्यान रखना, जैसे आपको मैंने बताया कि हर सब्जेक्ट के साथ में डिड ही यूज़ होता है, ये डिड. तो अब हर सब्जेक्ट के साथ में अगर डिड यूज़ होगा है तो यहाँ पे आई के साथ में भी ऑब्वियसली डिड ही आएगा. सो सब्जेक्ट इज, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यहाँ पर भी सब्जेक्ट था, देन यहाँ भी हमने सब्जेक्ट यूज़ किया है. यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म था, लेकिन उसके पहले हम चूँकि निगेटिव बना रहे हैं तो नॉट तो लगाना पड़ेगा. ओके, लेकिन नॉट लगाने के पहले डिड लगेगी, क्योंकि बिना ऐसे नॉट नहीं लग जाता, कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है. और हेल्पिंग वर्ब यू ऑल नो कि आप समझ चुके होंगे आपके डिड है, तो डिड नॉट. अब आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. क्यों आएगा? क्योंकि हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूसेज किया था, लेकिन जब हम निगेटिव बनाते हैं तो दिस इज़ द रूल कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा. एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला द सेंटेंस विल बी आई सब्जेक्ट, डिड नॉट जो कि फॉर्मूले में ही है, ड्रिंक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ड्रैंक से ड्रिंक हो गया, एंड वाटर इज ऑब्जेक्ट. सो आई ड्रिंक वाटर, दिस इज द सेंटेंस. अंडरस्टूड? सो डिड यू अंडरस्टैंड कि जब हम सिंपल बनाते हैं ना कभी भी, तो पास्ट इंडेफिनिट का एक ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज कर देने वाली चीज़ है, वो आपका सेकंड फॉर्म यूज़ होता है. कई बार स्टूडेंट्स थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो थर्ड नहीं लगेगा. पूरे जितने भी हमारे 12 टेंसेस होते हैं ना, उसमें से एकमात्र यही एक ऐसा टेंस है विच इज़ पास्ट इंडेफिनिट जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है. रिमेंबर दिस थिंग. और निगेटिव में अगेन फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा. अच्छा, इंट्रोगेटिव में क्या होगा? दिस क्वेश्चन वाले में क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन वाले में ये होता है, डिड जो है आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे चले जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट. मतलब ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि जब निगेटिव नहीं है सेंटेंस तो हम नॉट तो लगाएंगे नहीं, मतलब डिड बच रहा है. और डिड को हमें हेल्पिंग वर्ब को हमेशा आगे लाना होता है. यू ऑल नो दिस थिंग. हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाई थी कि कभी भी कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाते हैं ना तो फिर वो आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लाना पड़ेगी. तो डिड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. डिड आई ड्रिंक वाटर, डिड आपकी सब हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट इज आई, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक एंड ऑब्जेक्ट इज वाटर. डिड आई ड्रिंक वाटर, क्या मैंने पानी पिया? दिस इज़ द क्वेश्चन. अच्छा, अब एक चीज़ हो, निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा? जैसे ये तो पॉजिटिव है, दिस इज़ निगेटिव एंड दिस इज़ इंट्रोगेटिव. अब एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस होगा था निगेटिव इंट्रोगेटिव, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं ना, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ. सी एक चीज़ होती है निगेटिव, एक तो ये हो गया आपका कि आपने अफर्मेटिव सेंटेंस अभी देखे होंगे. अफर्मेटिव ये तो हेल्पिंग वर्ब है. ओके, हेल्पिंग वर्ब डिड, यू नो. फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म फॉर निगेटिव, इंट्रोगेटिव में सेकेंड फॉर्म, एंड मीन्स फर्स्ट फॉर्म फॉर निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव एंड सेकेंड फॉर्म फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस. अच्छा, व्हाट इज अफर्मेटिव? अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस. अंडरस्टूड? मतलब जो पॉजिटिव है ना वही आपका अफर्मेटिव है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना. ये अफर्मेटिव मतलब कुछ नहीं है, ये बस सिंपल सेंटेंस को या पॉजिटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव कहते हैं. सो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस स्लाइड. देन इसका निगेटिव में नॉट, निगेटिव जब हम बनाएंगे तो डिड लगेगा और नॉट भी ऑब्वियसली लगेगा. यहाँ पे नॉट मेंशन नहीं है, सो यू कैन मेंशन हियर. ओके, नॉट. एंड इन इंट्रोगेटिव डिड, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो नाउ सी, अब एक सेंटेंस और होता है जो मैं अभी आपसे कह रही थी, विच इज़ इंट्रोगेटिव निगेटिव. दिस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस. तो इसमें क्या होता है ना, इसमें ये चीज़ होती है कि एक तो आपका, अच्छा ये तो फर्स्ट है. सी, दिस इज सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में. देन डिड, ये इंट्रोगेटिव के लिए. ओके, डिड, देन सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. डिड, सॉरी, सब्जेक्ट, देन डिड नॉट, दिस इज निगेटिव.
सब्जेक्ट देन डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज नेगेटिव। एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है ना, आपका डिड भी आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब को आगे लाके, तो इंट्रोगेटिव हो गया डिड से। एंड नॉट भी लगता है, ओके, सो नॉट भी लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव के साथ साथ ये नेगेटिव भी है, रिमेंबर दिस थिंग। सो डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सो सेंटेंस, अच्छा अब इसका जो प्रीवियस आपका सेंटेंस था, आई ड्रिंक वाटर, दिस इज अफर्मेटिव। आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर, I drank water, this is affirmative, okay. Drank second form, I drank water, affirmative. Negative, I did not drink water, okay. Interrogative, did I drink water, and interrogative negative, did I not drink water, this is interrogative negative, okay. So अच्छा, मैंने जो भी बाय मिस्टेक बोला था I drink water, ये कौन सा टेंस है, let me know which tense is this, please tell me in द कमेंट्स, अगर आप बता सकते हो कि आई ड्रिंक वाटर विच टेंस इज दिस। अभी जो हमने यूज़ किया ना वो सेकेंड फॉर्म था, ड्रैंक। सो प्लीज़ लेट मी नो कि कमेंट में आप बता सकते हैं कि ये जो आई ड्रिंक वाटर है विच टेंस इज दिस, एंड आई ड्रैंक वाटर, दिस इज़, यू ऑल नो कि सेकेंड फॉर्म लग गया मतलब पास्ट इंडेफिनिट। मतलब आप हमेशा मतलब आँख मूंद के ध्यान रखना ही बात, अगर आपसे कोई भी पूछता है सेकेंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज़ होता है, सो यू शुड रिप्लाई past indefinite tense, only in the past indefinite tense, nothing else, okay. Next, सिंपल पास्ट टेंस। अब इसमें आपको मैंने तीन टाइप के सेंटेंसेस जो हम हमेशा से, मैंने अभी बताया था कि मेनली तीन ही होते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का यूसेज ना बहुत कम होता है, और कहाँ पे होता है दैट आई हैव टोल्ड यू। तो यहाँ पे हम कौन से तीन पढ़ने वाले हैं अभी, सिंपल, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। फॉर्मूला यू नो, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, नॉट नहीं लगेगा, ओके। सो सेंटेंसेस आर दे गिव अस अ गिफ्ट, नेगेटिव, इसी का नेगेटिव होता तो क्या होता, दे डिड नॉट गिव अस, दे गैव अस होना चाहिए यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग सेंटेंस, दे गैव अस, उसको गेव करना प्लीज, ओके, देयर आर सम मिस्टेक्स, सॉरी फॉर दिस। सो दे गैव अस अ गिफ्ट, नेगेटिव, दे डिड नॉट गिव अस अ गिफ्ट, इंट्रोगेटिव, डिड दे गिव अस अ गिफ्ट। अब है ना एक चीज़ थोड़ा सा वो देखने वाली है यहाँ पर कि जब हमने ये जो निगेटिव लिया है ना, इसमें तो नॉट लग ही रहा है, जैसे यहाँ पे शी डिड नॉट और ही डिड नॉट टेल अ लाई, दिस इज निगेटिव। अब कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है तो इसी का इंट्रोगेटिव आप कैसे बनाओगे, डिड ही और शी टेल अ लाई, दिस इज इंट्रोगेटिव। लेकिन यहाँ पे जो मैंने जितने भी लिए ना, देखो यहाँ पे WH वाले लिए हैं, तो आपको अगर मान लो कि क्वेश्चन, अच्छा एक चीज़ बताई थी मैंने लास्ट टाइम में भी कि अगर कोई भी आंसर जो है वो आपका हाँ या ना, मतलब यस या नो में अगर कुछ क्वेश्चन का आंसर हमें करना है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, बट अगर किसी क्वेश्चन का आंसर बड़ा है तो हम हमेशा WH लगाएंगे, W&H। WH क्या हुआ, WH मतलब वाई, whom, when, how, what, ये सारे सेंटेंसेस WH वाले होते हैं। तो अब ये जो WH है ना, इसमें जैसे लिखा है यहाँ पे, वाई डिड ही इंसल्ट यू, उसने तुम्हारे इंसल्ट क्यों की। अब देखो इसका जो आंसर आएगा ना वो बड़ा आएगा, इसमें ये नहीं हो सकता हाँ या ना। अच्छा, डिड ही इंसल्ट यू, बस इतना होता तो बस इतना ही होता, जैसे फॉर एग्जांपल डिड ही इंसल्ट यू, तो क्या होता, यस और नो, या तो वो हाँ बोलेगा सामने वाला या ना बोलेगा। लेकिन वाई डिड ही इंसल्ट यू में हमें आंसर थोड़ा डिटेल में देना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी WH आ गया तो मतलब ये मान के चलना कि WH में हमेशा ही आंसर जो है वो डिटेल में आएगा। अच्छा, अब इसमें इंट्रोगेटिव जब हम बना रहे हैं तो यहाँ पर ये जो लिखा है ना आपका, जैसे लेट मी टेल दिस, ये जो W और H लिखा है, WH जो वर्ड्स है ना वो डिड के पहले आएंगे। अब आप देखो, डिड 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 एंड डिड, इन सब के पहले WH वर्ड्स हैं, तो इनका मीनिंग जो होगा ना वो आपको खुद से ऐसा समझना पड़ेगा कि डिटेल वाला आंसर है। जैसे कि अभी मैं बोल के बता देती हूँ, बाकी ये आपको आई डोंट थिंक कि यू विल गेट एनी कन्फ्यूजन इन दिस एंड दिस, क्योंकि ये तो निगेटिव एंड सिंपल वाले हैं आपके। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दिस, बट मैं आपको थोड़ा सा ये वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इधर वाले में क्या है। वाई डिड ही इंसल्ट यू, उसने तुम्हारे इंसल्ट क्यों की। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला, आप सोचोगे फॉर्मूले में तो WH है ही नहीं मैम, तो फॉर्मूले में नहीं है, लेकिन इंट्रोगेटिव में यूजुअली ऐसा होता है। लेकिन अब जब WH वाले इंट्रोगेटिव आ जाए तो यू शुड अप्लाई WH वर्ड्स बिफोर द डिड, ओके। हेल्पिंग वर्ब के पहले आप WH वर्ड लगा दो तो कोई से भी टेंस में
कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर, कोई सा भी टेंस हो, सभी में हेल्पिंग वर्ब के पहले अगर आपने WH वर्ड लगा दिया है तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डबल। डबल क्यों? डबल इसलिए क्योंकि ऑलरेडी डिड से या हेल्पिंग वर्ब से ऑलरेडी क्वेश्चन वाला सेंटेंस था, लेकिन उसमें WH जोड़ के हमने उसको डबल बना दिया, डबल इंट्रोगेटिव हो गया वो, तो उसका आंसर भी डिटेल वाला है। सोच लो, आप समझ लो मतलब क्या है कि इसका मीनिंग क्या है। अब देखो यहाँ पर वाई डिड ही टीयर द बुक, उसने बुक क्यों फाड़ी? टीयर द बुक। whom डिड यू कंसल्ट, तुमने किससे कंसल्ट किया? ये आंसर भी डिटेल वाला है। ओके, वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक, तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? वाई डिड ही इंसल्ट यू, उसने तुम्हारी इंसल्ट क्यों की? ये तो सेंटेंस आपका रिपीट हो गया यहाँ। ओके, एंड एट लास्ट वाई डिड ही टीयर द बुक, ये भी सेंटेंस आपका रिपीट है। नो इशू, बट आई होप दिस इज अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो इसके मैं ना आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम यू। अगर आप बना सके ना तो इसके आंसर्स फ्रेम करने की कोशिश करना कि इसके निगेटिव क्या होंगे, ये सिंपल में है। ओके, दिस इज़ द सिंपल और यू कैन से पॉजिटिव सेंटेंसेस। आपको इसका निगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव निगेटिव इफ़ यू वांट यू कैन मेक फॉर द एक्सरसाइज पर्पस, बट इतना यूज़ नहीं होता है वो। ओके, मेनली पर निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव तो बनाने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल मैं कुछ बताती हूँ एग्जांपल आपको। आई एट एन एप्पल। अच्छा, एट किसका फॉर्म है? तो ईट फर्स्ट फॉर्म होता है, एट होता है सेकेंड फॉर्म, यू नो, एंड ईटन, ईटन होता है थर्ड फॉर्म। अब आप सोचो कि इसमें कौन सा लगा है, तो आपको पता है कि एट जो है ना वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म यूज़ करा है हमने पे, आई एट एन एप्पल। अब इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा निगेटिव? आई डिड नॉट ईट एन एप्पल। ईट क्यों लगाया? क्योंकि रिमेंबर कि फॉर्मूला क्या बोलता है हमें कि फर्स्ट फॉर्म लगा दो जब डिड नॉट आ जाए तो आई डिड नॉट ईट एन एप्पल। इंट्रोगेटिव डिड आई ईट एन एप्पल, और इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर बनाना हो तो डिड आई नॉट ईट एन एप्पल। नेक्स्ट, ही फ्लू द काइट, ही फ्लू अ काइट। ही डिड नॉट फ्लाई अ काइट। डिड ही फ्लाई अ काइट? डिड ही नॉट फ्लाई अ काइट। क्योंकि जो फ्लू है ना ये फ्लाई का सेकेंड फॉर्म है, फ्लाई, फ्लू, एंड नेक्स्ट कैन यू टेल मी? फ्लोन, fly, flew and flown. Now see, I saw her yesterday. I did not see her yesterday. Did I see her yesterday? Did I not see her yesterday? You woke me up. You did not wake me up. अब wake क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि walk सेकेंड फॉर्म है। इस तरह से ना ये जितने भी वर्ड्स हैं, प्लीज़ try to understand this and try to make negative also, interrogative also of these words और सेंटेंसेस। यू कैन से वर्ड्स में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है ना ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकती है। जैसे अभी मैंने बताया कि फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लू होता है। ओके, सो कुछ कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब रहेगी जिसमें डिफ़िकल्टी जाएगी, सो यू कैन गूगल इट। ओके, बाकी जितने भी वर्ड्स हैं ना ये नॉर्मली, जैसे प्लग, ही प्लग्ड द फ्लावर, ये लास्ट सेकेंड एग्जाम्पल है। इसका निगेटिव प्लग मीन्स तोड़ना, फ्लावर, उसने फ्लावर तोड़ा। निगेटिव, ही डिड नॉट प्लग द फ्लावर, उसने फ्लावर नहीं तोड़ा। डिड ही प्लग द फ्लावर, क्या उसने फ्लावर तोड़ा? डिड ही नॉट प्लग द फ्लावर, क्या उसने फ्लावर नहीं तोड़ा। ये है निगेटिव इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव था डिड ही प्लग द फ्लावर, क्या उसने फ्लावर तोड़ा। ओके, तो यहाँ पर आप इसका जैसे ही हिज कार गॉट स्टोलन, हिज कार डिड नॉट गेट स्टोलन। गेट क्यों आएगा? क्योंकि गेट, ओके, गेट, गॉट, गॉट, ये तीन फॉर्म है। ओके, दैट्स वाई। तो इस तरह से इसके बनाने की कोशिश कीजिएगा। टिल देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर नाउ एंड बाय टू ऑल।